पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंदौर में मध्य प्रदेश के बजट पर एक बैठक की और बजट की तेज रफ्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि वह इंदौर की जनता से संवाद करने आए हैं और इस शहर की सराहना करते हुए इसे एक बहुत प्यारा शहर बताया। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि देश में मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है और दलितों के लिए गलत नीतियां अपनाई जाती हैं। इस पर रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि राहुल गांधी खुद किस मेरिट के आधार पर नेता बने हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते और उनके ट्विटर अकाउंट को सही जानकारी देने वाले लोग बदलने चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार के 4% आरक्षण के फैसले की भी आलोचना की और कहा है कि इसमें ओबीसी वर्ग के अधिकार को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से औरंगजेब के किले के सामने शिवाजी महाराज के सम्मान में स्मारक बनाने के फैसले की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि अगर औरंगजेब भारत के इतिहास का हिस्सा है तो शिवाजी भी विरासत के रूप में उनके तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। रविशंकर प्रसाद ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच का जिक्र करते हुए बताया कि जब भारत में मुस्लिम क्रिकेटर जहीर खान और इरफान पठान लाहौर से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गेंदबाजी कर रहे थे, तब वह विदेश मंत्री ने उनसे पूछा कि ये मुस्लिम खिलाड़ी हैं। इस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, ये भारत माता के बेटे हैं जो भारत को जीत दिलाने आए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इस बैठक में प्रदेश के कई प्रमुख नेता और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। हमारी पार्टी पारिवारिक केंद्रित पार्टी नहीं है। यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बने। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनके खुद की नियुक्ति में की गई है। संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। उनको कौन पढ़ाता है? उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव में है। कर्नाटक की सरकार ने 4% रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए। वो ओबीसी कोटा क्लॉज 2B में किया। उपासना पद्धति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। ये भारत के संविधान में भी निषेध है। फिर भी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।